मगर जल्लादों को कहाँ दया आती है। मंजरी तो आरोही से खुन्नस खाए बैठी थी। वह जमीन पर पड़ा कांच का टुकड़ा उठाती है और आरोही की ओर बढ़ती है। आरोही घसीट कर हटना चाह रही थी कि तभी दमन उसके पांव पर पांव रखकर उसे दबा देता है और मंजरी आरोही पर कांच का हमला करने वाली होती है और बचती है तो सिर्फ आरोही की चीख। आ! आ! मत मत करो, मत करो, मुझे मार दो, जिंदा मत छोड़ो, कोई तो मार दो। एक हफ्ता बीत जाता है। आतिश बहुत सारे खिलौनों के साथ रुचि से मिलने आता है, मगर रुचि आज हॉल में नहीं थी, ना ही यहाँ कोई और था। आतिश की आंखें अब रुचि को कम आरोही को ज्यादा ढूंढ रही थी। रुचि बेटा, देखो तो डैडी आए हैं। रुचि, रुचि बेटा। आतिश सीढ़ियां चढ़कर ऊपर वाले कमरे की ओर जाता है तो कमरे का दरवाजा बंद था। वह दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से उतनी ही नॉक की आवाजें रिपीट होती हैं। रुचि बेटा, गेट खोलो। रुचि बेटा, गेट खोलो। क्यों खोलो मैं गेट? चॉकलेट मिलेगी? हाँ, और एक नहीं, ढेर सारी मिलेंगी, आओ। दरवाजा खुलता है और आतिश देखता है कि रुचि तो उसके पीछे खड़ी थी। डैडी, आप किसे आवाज लगा रही थी? मैं तो यहाँ थी। आतिश ये देख हैरान था और कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि बिस्तर पर पीट करके बैठी एक बावली सी लड़की बस हिल रही थी और बड़बड़ा रही थी। डैडी आएंगे, चॉकलेट लाएंगे। आतिश आगे जाकर देखता है वो बिस्तर पर और कोई नहीं, आरोही ही बैठी थी, जो घड़ी के घड़ियाल की तरह हिल रही थी। आतिश से आरोही का हुलिया देखा नहीं गया। आरोही के बाल आधे कटे, बिखरे और जगह जगह से आधे अधूरे से थे। चेहरे पर सैकड़ों चोटों के निशान, बदन चोटों से लाल नीला हो रखा था। आंखों के नीचे गड्ढे और गर्दन पर चिमटे के निशान थे। पीठ पर बेल्ट पड़ने के निशान थे। ऐसी हालत की थी इन जल्लादों ने। आरोही आतिश की ओर देखती है और मुस्कुराती है। डैडी, तुम आ गए? चॉकलेट लाए? रुचि अपना कुछ भी शेयर नहीं करती। रंभा नानी से मांगती हूँ तो वो खाली प्लेट देकर कहती है चाट लो। डैडी, चॉकलेट चाटने को कहते हैं क्या? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ दे दो ना प्लीज।